साथियों, नमस्ते। जय हिंद। सारे छोटे बेटे बेटियां न पोते पोतियां न आशीर्वाद। आज फिर मैं अपना एक शिक्षाप्रद बात बताऊंगा, जिससे हमारा समाज के अगर आदमी मानेंगे तो बच सकते, बसेंगे ना मानते तो ये उजड़ने लाग गए रहे हैं। पुरानी बात से मेरा बाबू बताया करता, एक बड़ा जमींदार, थोड़ी जमीन नहीं भाई, 500 बीघा का, और उसका एक छोरा ब्याह थे रखा, मौजोरी गांव गुआंड में इज्जत। 500 बीघा में तो भाई बहुत घरे काम चला ले हैं। उसके एक का 500 बीघे थी और मेरी जमीन का भी नहीं हुआ करे। वो आदमी भी बड़ा सामाजिक भी था, संस्कारी भी था, और गरीब आदमी की मदद भी कराया करता, दुख दर्द में भी काम आया करता। उसकी लिहाज भी थी भाई। वो उस टाइम साजी वर्षों दिए होया करते, ट्रैक्टर भी नहीं आए थे। मेरा बाबू ये अपना जवानी की बात बताया करता, एक भाई हम जवान थे ना जब किया घटना बताऊं मुतने, तो आज वह मेरा याद आएगी। क्योंकि आजकल वाली ये जो बहू किसी का पति परमात्मा ने प्यारा हो गया है, और फिर वो के हाल करे अपने सासू ससुरा का, किते नंबर वादे हैं, किते अपने पीर मजा बैठे हैं। उन बेचारा ने बुढ़ापा में भुगत के मरने के खातिर छोड़कर न। इस किस्म वाली आज मैं अपनी बहू बेटियां ने यह बात समझाऊं, और इन बहुआ के माँ बापा ने। वो खेत में जा रहा था, कई हड़ होया करते, बड़दा की खेती होया करती। घूमने जा रहा था घोड़ी पर, घोड़ी हुआ करती जो हमारा साधन। तो उसने वह घोड़ी बांध के उड़ा अपना पेड़ का, और वो घूमने लग गया। भाई वो परमात्मा के करने उसका सांप लड़ गया, और सांप इतना जहरीला कि वो लड़ते हैं साथ अंधा हो गया। वो साइड में जो मजदूर थे, साजी वर्षों दिए थे, वो काम करे थे, उन्हें देखा भाई एकदम पड़ गया। वो गए भाज के देखा, तो वो बोले भाई मन तो दिखता कोई नहीं, अंधा हो गया, कंडा चालिया है। सांप उसने दिखा को नहीं, उनका शक हो गया कि बच का सांप लड़ गया। पड़ोसियां ताई बेरा दिया, गाड़ी जोड़ ली। जब गाड़ी हुआ करती, गाड़ी में लौटा कर गांव में ले आई। भाई ये दवाई दुई देनी थे, झाड़ा फूक वाले थे जो कुछ वो बुलाए, लेकिन उसका कोई आराम नहीं लग गया, क्योंकि बेचारे के सांस बाकी नहीं थी। और जिसके का अगर टूटी का बुट्टी नहीं हुआ करती, और जिसके सांस बाकी हुआ करे, वो उसने कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता बंदा। वो खत्म हो गया, खड़ाट मच गया। अकबर बड़ा कामल आदमी था बेचारा का, के बढ़िया काम चल रहा था। भाई उजड़ गया, एक का छोरा था, केरा होगा, सब काम में नहीं हुआ था भाई, चूल्हे नहीं चढ़े। इतना दुख मान लिया गांव में। उस टाइम भाईचारे भी हुआ करते। भाई वो तेरा हमी कर दी, वह थोड़े दिन की बरसोदी समाई कर दी, उस पर नहीं करवाया दी उसकी ने, बह रखा था, बालक नहीं होया था। तो वह बरसोदी समाई पर सगे प्यारे रिश्तेदार आ रहे थे, वो लग गए कण उसे बहू का घर वाले था, भाई सारी उम्र पड़ी है इसका, और कितने ब्याह कर दो। बोले ठीक को हो। फिर बोले अब उसने बूझ लिया कि छोरी ने, तो वह छोरी से माँ बाबू आगे का कहता हुआ आगे ना हट गई। अगर नहीं बाबू, मैं इस घर में रहूंगी,
और सासू ससुरा की सेवा करूंगी, और जरूरत आई मेरी कोशिश होगी ना, मैं इस घर न बसाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा किस्मत में सुहाग नहीं है ना, तो मैंने दूसरी जगह तीसरी जगह कई जगह ब्याह लियो, मतलब विधवा ही रहना है। परमात्मा ने मेरा कर्म में यही लिख रखी है। तो बोलिया भाई वह बाबू दौरा गई, ससुरे दौरे भाई, उस टाइम धर्म की बेटी मान्या करते, आजकल तो पता नहीं किए गंदपना हो रहा, ससुरे बहुआ के भी रिश्ते कोई रिश्ते गलत कर दिए, जो ये गिरे हुए आदमी हिन बिले बेबे और उड़ते ना डरता बिला, चलो वो उड़ गई जाकर न्यू बोली, बोलिया बाबू ठीक सब वो मरिया है, तुमने अपना बेटा ही मान ले, और मैं तेरा घर न बसा के दिखाऊंगी, और तब हौसला करो जब मेरा हौसला होगा। समझाए समझू हो मान के। फिर वह न्यू बोली उन रिश्तेदारा ने हाथ जोड़ के खड़ी होगी पर्दा करके, अगर बोले एक काम करो, इस मेरा ससुरा का ब्याह करवा दो, कोई सा भी कीते तभी क्यों करे तभी, मैं इसका घर न बसवाऊंगी। भाई बोले बतलाए 10 एक दिन पाछे तो एक रिश्तेदार लेकर ना आ गया, ये भी देखने देखने की कोई रिवाजा नहीं हुआ करती, ना ही बामण करया करते। तो बोले बतलाए हिसाब किताब देखा, उस आदमी ने हाँ भर ली, एक बार मैं ब्याह दूंगा अपनी छोरी ने इसके। उस टाइम उसकी उम्र 50 न पार कर रही थी। उस टाइम भाई आदमी शर्म लिहाज भी मान्या करते, कर्ण कायदे भी मान्या करते। आजकल तो कोई पीछा मत बेशक ब्याह दो, बूढ़े अगर ब्याह भी हैं, या भाई कोई धन का लालच मावेगी, बसाने का नाम की कोई नहीं आना उठेगी, एक मैं इसका घर बसाऊंगी। भाई के ब्याह होना था इस उम्र में, जवान बेटा जा रहा, जाकर 10-5 आदमी अपनी गाड़ी जोड़ कर और उसने गेड़े हम देकर न ली आई। वाह, उसने बड़ी राजी बोल, काम नहीं करने दे, तो काम तो बड़ा जमींदार था, मजदूर कर यार, घर का भी वह खुद करती। परमात्मा ने सुन लिया, सामेद होगी। 1.5 साल पास छोरा हो गया, छोरा लाग गई पालन, दोनों बाण का नाता हो गया ना, उसका पिता सास बहू का नाता हो गया, लेकिन वह उम्र में छोटी थी सासू, बहू बड़ी थी, फिर भी वह उसने माए कह के बोलिया करती। जो उसकी खुद की सासू थी उसने आरी कहा करती, पहले भाई ये बोलिया करती आरी फलाने की माँ, आरी फलाने की माँ, ये मम्मी मम्मी ना थी। लेकिन उसने जब वह ब्याह करना आई, वह घर बड़ी उन्होंने बता दी थी, अगर मैं बेटी का रूप मरूंगी, तू माँ का रूप मरोगी, बेशक मेरे तो उम्र में छोटी है, मरा नाता है और नाता बड़ा होया करे, और हम इस घर न बसा के दिखावांगे, और तन कदे भी अपने दिल में ये महसूस नहीं करना है कि मैं बुढ़ा का ब्याह दी। चलता रहा, छोरा पढ़ाया, बढ़िया ब्याह था, गामा में 10वीं के स्कूल हारते, कई कई गामा में शहर में दाखिला दिवा दिया। उस टाइम BA होया करती, ग्रेजुएशन, पहले +1 +2 फिर या 3 साल की BA होया करती, वह करवा दी, पढ़ लिख गया, कामयाब हो गया। नौकरी की जरूरत नहीं थी उस टाइम, तो 4 किले वाला भी नौकरी ना मान्या करता, नीच नौकरी और उत्तम खेती कहा करते। तो वो बोलिया मैं इलेक्शन लड़ूंगा सरपंची का, तो उसने उसकी उस भाभी ने कही, बोला ठीक से लड़ ले। वो इलेक्शन भाई वो बताओ था खिंचाव में आ गया, वो दूसरा भी गुजारा अगर था, उसने खर्चा खर्चा कर दिया, उस टाइम खर्चे नहीं कराया करते।
फिर उस भाभी ने न्यू कही धन कितना है लायक जाओ, लेकर इलेक्शन में खड़िया हो गया तो जीतना है। उनने भी खर्चा खर्चा करके ना वो जीत गया। बाहर भीतर आवे, इज्जत होगी। उसके भी 2 छोरे हो गए। 2 छोरे होने के बाद में पर क्या कर, दोनों छोरे ब्याह गए, बहू आ गई, पोते पोती हो गए। फिर वह जो पहले उसकी भाभी थी, जिसका वो आदमी मरिया था जवानी में छोड़कर, जो वह विधवा थी जिसने घर बसाया था, उसका शरीर पूरा हो गया। उन बड़का ने और उनका बाबू ने उसका इतने वो मतलब आदर मान करया करते। आजकल सगी माँ का सगी दादी का नहीं करते। वह तो कुछ भी नहीं थी क्योंकि उसका पैदा हो रहा था उनका बाबू। भाई उसका खेत में आज भी मैंने देखा है, उसका स्टेचू बनवा रखा है, बड़ी धर्मशाला बनवा रखी है, और आज भी वह मिसाल बन रही है। आंदे जाते बूझ जाए। मैंने भी एक दिन में जहाँ था उड़क आदमी बैठे थे, रोड पाँव बना रखी है। मैं भाई क्यों करके बोले भाई फलानी की नाम तो धर्मशाला बना रखी है, उसकी समाधि है। मैंने भी बहुत आगे हाथ जोड़ कर नमन कराया अग भाई इसी औरत और यह बुद्धि परमात्मा ने सब में देनी चाहिए। तो आजकल वाले ने मेरा ये बताने का मतलब यो है, जिनके छोरी ब्याह रखी है उनके आदमी नौकरी पर हैं, वो बेचारे अदमौत चले जा हैं। वो क्या करे, उन्हें पैसा मिल जाए उस छोरी ने घर बैठा ले, बड़का ने घर बैठा ले हो, और वो दादा दादी उस बहू का वियोग में और पोता पोतियां गए उसमें कुछ ही दिन में बेचारे भगवान ने प्यारे हो जाए। क्योंकि जब दादा दादी के पास में बहू रहेगी और पोता पोती रहेंगे तो उस दुख न भूल जाएंगे, थारा बेटा जवानी में गया है। लेकिन ये आजकल लालच की बात हो रही है। किते भाई आजकल हरी बहू के रहे हैं, वो धन तो हो जा है, वो उड़े कुछ दिन रहो हैं तो सासू ससुर न मार दे हैं, ज्यादा दिन का नाम आ जाए। यानी कि बसाने वाली नहीं रही, लोगों की नीत में फर्क आ गया। खाली रुपया चाहिए, किसी का घर बसाने तक कोई मतलब नहीं, उजाड़ने की नीत होगी। तो मैं आज उन आदमिया ने यह बात या मेरे ये न्यू याद आ गई थी, मैं उन बताऊं जो ये बहुत से आदमी मेरे द्वारा भी फोन आओ, किसी के पोते पोतिया ने अपने द्वारा रखे हैं, उसके नाना नानी, उस बहू के माँ बाबू, उनके पास भेज दो। बहुत बड़ा पाप चढ़ने लग रहा है। वो रोजाना तुमने बददुआ दे हैं, उसका नतीजा एक दिन जरूर मिल जाएगा। तुमने पैसे रखने, पैसे रख लो, पैसे के भूखे नहीं है। बहुत आदमी है मेरे द्वारा फोन आगा, हमने पैसा नहीं चाहता, पैसा उसके माँ बाबू रख ले जो मिला है, मार द्वारा हमारे पोता पोती दे दो, हमने उन्हें पाल लेंगे। लेकिन उन्हें भी नहीं देंगे। बहू का तो जाना, सासू ससुर की सेवा करना बहुत दूर की बात होगी। अरे भाई किसी के ये कोई जमींदारा करे है और कुछ करे है, वो भी ये काम कर रही है। या तो भाई बालक ने लेकर न कि लीवन में चली जा है, क्यों ब्याह करें तो वो जायदाद पड़ता है कट जाए। या भाई लीवन में अपना घर बुला ले, बुढ़ा बड़ी आगे पार नहीं पसंदी, वो बेचारे दुख पागन है, उनकी मौत हो जाए। यानी कि खाना खराब कर रखा है, संस्कार संस्कृति खत्म कर रखी है। इसलिए मिसाल बनो, उस नाज भी अंधे जंदे मैं भी सिर झुकाया करूं भाई इसी संस्कारी बहु औरत मात्र शक्ति हुआ करती हमारा देश में। और आज यो क्या हाल हो रहा है इस पैसे के लिए, नहीं तो वो भी उस पंसबी की मालिक थी, और वो भी अपने सासू ससुरा गेल कुछ कर गाटबाद करके न, और उसके माँ बाबू जमीन उसका नाम आनी थी, वो भी उसने बेच के न और धनवान हो जानते। लेकिन ये संस्कार में फर्क आ रहा है। तो इसलिए मेरे लाडलियों में तुमने यह बात समझाऊं हूं
किसी की आत्मा ना दुखाओ, आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा तुमने देखने लग रहा है और उसका नतीजा तुमने जरूर दे देगा। इसलिए अगर थारा ब्याह करने नजीक रहे है तो पोते पोती दादे दादिया ने सौंप दो, ये लिविन पियो नाम ना गोबर खांदी अंडो, ठीक है भाई जवानी पहाड़ सी आक रहे है, इसमें मैं भी सहमत हूं, तुम ब्याह कर लो बेशक, लेकिन उनके वो बालक उन्हें सौंप दो, ये घर बैठ के खर्चे ना लो, ताकि वो बेचारे उस अपना छोरा ने उसमें देख कर न और उन्हें पाल कर वो अपनी जिंदगी पूरी कर ले, उन्हें सुख मौत आ जाए। तो मेरे लाडलियो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।